अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्ट नंबर 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स के क्वेश्चन आंसर्स। मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पहले ही कर दी थी, तो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आई कार्ड में एंड स्क्रीन ऑप्शन में और आपको डिस्क्रिप्शन में हर जगह इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलें क्वेश्चन आंसर्स फौरी तौर पे शुरू करते हैं, जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं। व्हाट पर्पस इन योर ओपिनियन इज सर्व बाय बिगनिंग दिस एक्ट ऑफ प्ले विद द केस ऑफ लिवेंस गर्ल्स विच हैज़ नथिंग टू डू विद द मेन स्टोरी। लिवेंस गर्ल्स जिनका जिक्र प्ले के शुरू में ही आ गया था, तो कह रहे हैं कि सिल्वर बॉक्स से उनका जब कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो मेन स्टोरी है उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो प्ले की शुरुआत में उनका जिक्र क्यों आया, उनकी स्टोरी क्यों बताई गई, उनका मेन स्टोरी से क्या ऐसा यानी उनका ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उनके बारे में जिक्र क्यों आया। ऑल्दो लिवेंस गर्ल्स हैज़ नथिंग टू डू विद द मेन स्टोरी, बट इट शोज़ दैट द कोर्ट ऑल्सो हैंडल सच केसेस एंड इट वुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ Mr. and Mrs. Jones' children that if Mr. and Mrs. Jones would be punished, then their children will also wander in the streets. आंसर अब मैं समझा देती हूँ मैंने लिखा क्या है। मैंने कहा है कि भाई दो बातें हैं कि जो लिवेंस गर्ल्स का जिक्र है। एक तो ये है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट इस किस्म के केसेस को भी हैंडल करता है, सही, यानी वो सिर्फ चोरी के मामलात को ही हैंडल नहीं करता, बल्कि वो इस किस्म के मामलात में को भी हैंडल करता है कि जो दो बच्चियां आई हैं और वो जो है अपने हालात को बता रही हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए जो हो सका वो करना भी इस कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ कि अगर मिस्टर एंड मिसेस जोन्स के जो बच्चे हैं वो यानी अगर, और दूसरी बात ये है कि अगर मिस्टर एंड मिसेस जोन्स को पनिशमेंट सुना दी जाती है, यानी उन्हें अगर पनिशमेंट दे दी जाती है, तो उनके बच्चियां भी इसी तरीके से बिल्कुल रुल जाएंगे जिस तरह से लिवेंस गर्ल्स रुल गई हैं कि उनके पास ना रहने की जगह है और ना खाने के लिए कुछ है। तो बिल्कुल ऐसी ही हालत मिसेस जोन के बच्चों की भी होगी, क्योंकि वही एक हैं, मिस्टर जोन भी नहीं करते अपने बच्चों के लिए कुछ, बल्कि सिर्फ मिसेस जोन ही है जो उनको पालती हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर मिस्टर बार्थविक एंड हिज सन सो एंशियस दैट एज लिटिल एज पॉसिबल शुड बी सेड इन द कोर्ट अबाउट द पर्स एंड द मनी दैट जोन्स हैड इन हिज पोजेशन। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जैक जो कि बार्थविक का बेटा है, बार्थविक कौन है? बार्थविक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, काफ़ी अच्छी इसकी रेपुटेशन है। ये कुछ इस किस्म का बंदा है कि जो अंदर से यानी इन्हें ख्याल नहीं होता है गरीबों का, लेकिन शो ऐसे करते हैं जैसे ये गरीबों के लिए बहुत जो है इनके दिल में एहसास है और ये बहुत ख्याल करने वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अंदर से बहुत मगरूर होते हैं और गरीबों को बहुत निचला समझते हैं। बार्थविक का जो बेटा है जैक, वो भी एक बुरे किरदार का मालिक है। वो जो है एक औरत के पास गया था और उस औरत का पर्स चोरी करके वो ले आया था। तो क्या हुआ कि जो जैक है उस पर भी यानी एक बात तो है ना कि उसने एक औरत का पर्स चोरी किया है, चाहे उस पर केस नहीं बना, लेकिन उसने चोरी किया है। और जो जोन्स है उसको जैक ने ही परमिशन दी थी। हुआ ये था कि जब जैक अपने घर के में अंदर आना चाह रहा था, तो वो इतना ज़्यादा यानी नशे में था कि वो जो है गेट नहीं खोल पा रहा था अपने घर का। तो जॉन ने उसकी मदद की और फिर ये दोनों अंदर गए, यानी जैक ने दावत दी कि आप मेरे घर आ जाओ। और फिर क्योंकि जैक नशे में था तो उसने कहा कि आपको इस कमरे से जो भी उठाना हो आप उठा के ले जा सकते हो। जैक की परमिशन से जॉन्स जो है वो पर्स और सिल्वर बॉक्स उठा के ले गया। सिगरेट सिल्वर बॉक्स था वो। तो सिल्वर बॉक्स क्योंकि महंगा था, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसकी प्राइस भी लिखी हुई है। वो सिल्वर बॉक्स मिस्टर बार्थविक का था, तो मिस्टर बार्थविक ने उस पर केस कर दिया कि मेरा बॉक्स चोरी हुआ है।
और जो पर्स भी जोन्स उठा के ले गए थे, लेकिन उस पर्स का जिक्र नहीं किया गया और रोपर जो कि मिस्टर बार्थविक का लॉयर था उसको मना कर दिया कि इस पर्स का जिक्र नहीं निकलना चाहिए। वजह ये थी कि अगर पर्स का जिक्र निकला तो जैक भी पकड़ा जाएगा कि जैक भी चोर है। तो आंसर देखते हैं। Mr. Barthwick's son had done the same thing as Mr. Jones. Jack stole the purse of woman. Therefore, they were so anxious that as little as possible purse should be discussed in the court. Otherwise, a new case will be opened against Jack. तो ये इतनी लंबी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी वो मैंने 3 सेंटेंसेस में बताती है कि मिस्टर बार्थविक क्यों चाहते थे कि पर्स का जिक्र कम से कम आए या ना ही आए। वजह ये थी कि जैक ने, क्योंकि वो पर्स चोरी किया था, तो जैक के ख़िलाफ़ केस दायर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फंक्शन इज़ मिस्टर रोपर डिस्चार्जिंग in the magistrate's court? Mr. Roper is the lawyer engaged by Mr. Barthwick. His function in the court was to hush up Jack's crime because if this would be disclosed, Mr. Barthwick would be degraded. पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया है कि जो मिस्टर रोपर है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि मिस्टर बार्थविक का लॉयर है, तो इसकी जॉब क्या थी कि यानी उस वक्त इसका काम क्या था कि ये हश अप यानी पर्दा डालना। तो जैक का जो क्राइम था उस पर पर्दा डालना था, क्योंकि मिस्टर बार्थविक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनकी रिपुटेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने रोपर को हायर किया कि वो इनके ख़िलाफ़ इनके लिए केस लड़े और जैक के क्राइम पर पर्दा डाले ताकि मिस्टर बार्थविक की रेपुटेशन ख़राब ना हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट फैक्ट्स डज मार्लोवे एविडेंस एस्टेब्लिश? मार्लोवे बटलर था बार्थविक के घर में। बार्थविक के जो 2 नौकरों का जिक्र हुआ है वो एक मार्लोवे है और एक मिसेस जोन्स है, जिन पर असल में केस बना था। वो 4 वुमेन थी, यानी जो सफाइयाँ करती हैं उन्हें कहते हैं 4 वुमेन। तो मार्लोवे का जिक्र है कि मार्लोवे को भी बुलाया गया था और उससे भी जो है उसकी स्टेटमेंट ली गई थी। तो उसकी स्टेटमेंट से क्या चीज़ें सामने आती हैं वो बतानी है। तो पहले तो ये बताया कि वो है कौन। तो मार्लोवे इज़ द बटलर इन द बार्थविक्स हाउस। फैक्ट्स एस्टेब्लिश्ड बाय मार्लोवेज एविडेंस आर गिवन बिलो। 2 फैक्ट्स हैं जो कि एस्टेब्लिश हुआ है। क्या है? Marlowe placed silver box on the tray in the dining room table between 10:45 a.m. to 11 p.m. on the Easter Monday at night. She missed the silver box on Easter Tuesday morning at 8:45 a.m. and Mrs. Jones was alone in the room when the box was missed. Number 2, when Marlowe told this story to his employer, Mr. Barthwick said him to report it to the police. क्या 2 एविडेंसेस सामने आए। एक तो ये कि जो मार्लोवे बटलर है तो उसने सिल्वर बॉक्स जो है वो रात के वक्त में रखा था। ये आई थिंक सो मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, 10:45 PM होगा। तो इसने 11:15 से 11 के दरमियान पर्स रखा था पीर को, और फिर जब ये सुबह में आया, मंगल की सुबह में जब ये आया तो 8:45 AM पर, तो इसने देखा कि पर्स वो सिल्वर बॉक्स गायब है और जो मिसेस जोन है वो कमरे में अकेली हैं। तो उन पर शक गया कि जब सिल्वर बॉक्स भी गायब हुआ है और मिसेस जोन अकेली है कमरे में, तो यकीनन इन्होंने उठाया होगा। When Marlowe told this story to his employer, अच्छा एम्प्लॉयर का मतलब जो यानी मालिक है, और मालिक कौन है? मिस्टर बार्थविक। तो जब मार्लोवे ने मिस्टर बार्थविक को बताया कि भाई मैंने रात में पर्स रखा था और अब वो सुबह में गायब है और मिसेस जोन अकेली हैं कमरे में, तो बार्थविक ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये पुलिस को जाके दे दो, यानी अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे दो। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द कॉन्स्टेबल्स एविडेंस वी लर्न दैट मिसेस जोन्स was first to be charged with the theft. Why was this so? सबसे पहले यानी अरेस्ट तो दोनों ही हुए थे, मिसेस जोन भी और मिस्टर जोन्स भी। मिसेस जोन जो कि इनोसेंट थी उन्हें भी कर लिया गया था। अगर आप नोट करें तो इस
क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस वन में मौजूद है कि जो मार्लोवे ने स्टेटमेंट दी थी कि सिल्वर बॉक्स गायब हुआ था और मिसेस जॉन कमरे में अकेली थी, और ये स्टेटमेंट देने को कहा था मिस्टर बार्टिक ने पुलिस में। तो कांस्टेबल का शक भी उन्हीं पर गया कि मिसेस जोन्स ने ही पर्स चुराया और इसीलिए मिसेस जॉन को वो अरेस्ट करने के लिए आया था। इसीलिए मिसेस जॉन जो है वो पहले अरेस्ट हुई थी, यानी उनके खिलाफ पहला चार्ज था। तो अब हम पढ़ते हैं, कांस्टेबल वॉज डाउटफुल दैट द थेफ्ट इज मिसेस जोन्स बिकॉज व्हेन द सिल्वर बॉक्स वॉज मिस्ड मिसेस जोन्स वॉज अलोन इन द रूम, सो द कांस्टेबल रीच्ड मिसेस जोन्स होम वेयर ही सॉ द सिल्वर बॉक्स एंड अरेस्टेड हर। अब यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट लेड द कांस्टेबल टू अरेस्ट एंड चार्ज जोन्स एज वेल। मिसेस जोन्स को तो कर लिया गया था अरेस्ट, लेकिन फिर मिस्टर जोन्स को क्यों किया गया जबकि उनके ख़िलाफ़ तो कोई सबूत भी नहीं था। तो देखते हैं, कांस्टेबल अरेस्टेड जोन्स एज वेल because when constable was arresting Mrs. Jones was continuously interposing and saying that he stole the silver box and his wife is innocent. Jones was very violent and struck a blow to the constable. अच्छा, ये जो जोन्स है ना, मुझे ये मेरा अपना ऐसा ओपिनियन, मेरा ऐसा ख्याल है कि जो जोन्स है वो जज्बाती सी पर्सनैलिटी दिखाई है कि कोर्ट में भी वो जो है तहम्मुल से जवाब नहीं देता है बल्कि और वायलेंट हो जाता है वो। तो यहाँ पे भी देखें, जब मिसेस जोन्स को अरेस्ट करने के लिए आए तो उसने कांस्टेबल के साथ बदतमीज़ी की, और इस बदतमीज़ी की वजह से ही यानी जब मिसेस जोन्स को वो अरेस्ट करके लेके जा रहे थे तो जो जोन्स था वो बार बार कह रहा था कि मैंने सिल्वर बॉक्स चोरी किया और मेरी वाइफ इनोसेंट है, और इसने जो है यानी काफ़ी बदतमीज़ी की कांस्टेबल के साथ, और जिसकी वजह से इसे भी अरेस्ट कर लिया गया कि पुलिस के साथ बदतमीज़ी करना और उनको थप्पड़ मारना तो बिल्कुल ही गलत है। Briefly give probable reasons for the magistrate decision to discharge Mrs. Jones. Mrs. Jones को क्यों डिस्चार्ज कर दिया गया, इसकी वजह बताइए। Reason for the magistrate's decision to discharge Mrs. Jones was that Mrs. Jones was continuously confessing Mr. Jones was continuously confessing that he stole the silver box, and the investigation also proved her innocent. Moreover, Roper, Jack's lawyer, also said that under the circumstances and poverty of prisoners, we don't want to exceed the case. अब यहाँ पे पता चल गई वजह क्या थी कि केस चला और मिसेस जोन को रिहा कर दिया गया। वजह ये थी कि सिल्वर बॉक्स के बारे में मिसेस जोन्स बार बार कहती कि मैंने चोरी नहीं किया है, और मिस्टर जोन कह रहे थे कि मैंने उठाया था। और जो रोपर, जो कि जैक का लॉयर है यानी मिस्टर बाथविक का लॉयर है, वो भी कह रहा था कि इतने गरीब लोगों के ख़िलाफ़ हमें केस मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना है। वो असल में ये सोच रहे थे कि कहीं हमारा जुर्म सामने ना आ जाए, तो इसलिए हम केस को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस वेदर द मजिस्ट्रेट गिव्स जोन्स अ फ्री ट्रायल। मजिस्ट्रेट ने क्या जोन्स को फेयर ट्रायल दिया था, यानी क्या जोन्स को भी सपोर्ट किया गया था कि भाई आपको जो बोलना है आप बोलो, और जो है जवाब देखते हैं। इट वॉज absolutely not a free trial. Magistrate did not give Jones a free trial and sentenced Jones. However, Jack had also done a crime, but due to his power he didn't get the punishment, and the poverty-stricken Jones, who had no power, was arrested and given punishment for taking a silver box by permission of Jack. अब मैंने जब पहले के क्वेश्चंस बताए थे तो मैंने ये बताया था कि जैक की परमिशन से जोन्स ने पर्स उठाए थे। तो इस सेंटेंस को आपने याद रखना था। क्यों? क्योंकि ये अगले सवाल में पूछा गया था
किस तरह से कि जॉन को फेयर ट्रायल मिला था या नहीं, यानी उसे इजाज़त थी कि जो बोलना हो बोलो, हम तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे, ऐसा था कि नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैक के पास पावर थी, उसने जो है अपने आप को सही साबित किया, वो बच निकला, जबकि वो भी गलत था। और जो जोन्स था, जो कि पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसकी कोई सोर्स भी नहीं थी कि वो अपने आप को बचा लेता। तो ये एक साफ साफ इनजस्टिस था। क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड लास्ट, assuming that Jones has received a free trial, why does this act of play leaves us with the feeling that injustice has been done? अगर ऐसा भी अज्यूम कर लिया जाए कि चलो भाई फ्री ट्रायल मिल गया जोन्स को, जो कि नहीं मिला है लेकिन सपोज कर लेते हैं कि मिल गया है, तो ऐसा क्यों एक महसूसियत आती है इस प्ले को पढ़ने के बाद कि इनजस्टिस हुआ है? It was injustice because Mr. Bartwick's son did the same thing, या crime भी कह सकते हैं, did the same crime. He stole the purse of woman, but his crime was hushed up because he was the son of rich and powerful men, and Jones was given punishment because he was poverty stricken and he had no source. वही repeated question है. Last, what do you imagine to be unspoken plea that Mrs. Jones make to Mr. Bartwick at very end? प्ली का मतलब है रिक्वेस्ट, इल्तिजा करना। तो ऐसी कौन सी इल्तिजा थी या रिक्वेस्ट थी जो मिसेस जोन ने केस ख़त्म होने के बाद मिस्टर बार्थविक से की? तो क्योंकि मिसेस जोन बहुत गरीब थी और वो तमाम असलियत को जानने के बावजूद भी मिस्टर बार्थविक के घर काम करना चाहती थी ताकि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी कफ़ालत कर सके। तो यही आंसर में लिखा हुआ है, द अनस्पोकन प्ली दैट मिसेस जोन मेड टू मिस्टर बार्थविक एट वेरी एंड was that she wanted to continue her job as charwoman but बार्थविक रिफ्यूज्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसेस जोन जो कि इनोसेंट भी मालूम हुई, तो उनको मिस्टर बार्थविक ने क्यों नहीं रखा वापस काम पर? तो वजह ये थी कि मिस्टर बार्थविक भी सारी असलियत जानते हैं। वो जानते हैं कि उन्हीं ये बेटे ने अलाउ किया था कि आपको जो लेना हो ले लो, लेकिन जो है उन्हें ये बात छुपानी थी और वो डरते थे मिसेस जॉन से कि जाहिर सी बात है अब वो कितने भी पावरफुल है लेकिन जानते तो थे ना कि मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन सही हैं अपनी जगह पर, तो उन्होंने उसे नहीं रखा कि उन्हें उनसे ख़तरा महसूस हुआ। अब यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में तो ये कहा गया है कि जो मिस्टर जॉन हैं वो बहुत जो है ना, यानी कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ, उन्हें पनिशमेंट दे दी गई और ये गलत हुआ। लेकिन मेरे ख़्याल में बात ये है कि मेरा ये अपना ख़्याल है कि जो है मिस्टर जॉन भी बहुत जज्बाती इंसान थे। जब उनसे सजेशन मांगी जा रही थी तो यानी उनसे पूछा जा रहा था कि सजेशन नहीं, जब उनसे पूछा जा रहा था कि आप बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं, तो मिस्टर जॉन बहुत वायलेंट हो गए थे और उन्होंने चीखते चिल्लाते उल्टा सीधा बोला, कोई काम की बात नहीं बोली उन्होंने, तो जिसकी वजह से ये गलत साबित हो गए और जो इनकी यानी जो ये सही थे, जो सही बात थी वो सामने नहीं आ सकी। यहाँ पर हमारी वीडियो फिनिश हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर कोई आपकी तरफ से हो रिक्वेस्ट के ये वाली वीडियो बनाई जाए तो बिल्कुल बताइए। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडर की रिक्वेस्ट आई है तो नेक्स्ट वीडियो उसी के मुतालिक होगी। इसके बाद मुझे याद है कि एक पोएम के बारे में बोला गया है तो उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह बना दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।